हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करते हैं। ये हमारा कपड़ा हो गया। कपड़ा हमारा 3 है, 1 2 3। ये हमारा 3 ब्लाउज हो गया है। अब इसको हमने डबल करके फैला लिए हैं। अच्छे से हम कपड़े को बराबर कर चुके हैं। अब इसको हम कैंची से बराबर कर लेंगे। कपड़ा हमारा बराबर हो गया है तो हम 1.5 इंच तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा का निशान लगाते हैं। उसके बाद हमको 15 तैयार चाहिए तो हम 15.5 पर निशान लगाएंगे और 5 इंच पर कंधे के लिए निशान लगाएंगे। फिर 5 इंच हम घुमाएंगे आर्म रोल के लिए। इसको हम सीधा कर लेंगे। टोटल हमारा 41 चेस्ट है तो चौथाई हिस्सा हम 10.5 पर निशान लगाते हैं। फिर सीधी लाइन खींच लेंगे। हम 2 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं। अब हम इसको 1.25 इंच के में हम इसको गोला कर देते हैं। अब इसको हम नाप लेते हैं। हमारा ये कंप्लीट आर्म रोल की गोलाई कंप्लीट हो चुकी है। 18 इंच को मिल गया हमको। अब हम यहाँ गले के लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद गले की गहराई लेंगे। गले की गहराई हमारा 8 है। 8 पे हम यहाँ हम 2 पर लगाए थे निशान, तो यहाँ हम 2.5 पर निशान लगाते हैं। अब इसको हम सीधी लाइन खींचेंगे। अब इसी में हम इसे गोल कर देते हैं इसको, गले को। अब काट लेंगे हम। कटिंग हमारे पीछे का पार्ट हो गया है। अब इस तरीके से हम गले को काट लेंगे। गले की कटिंग हम कर लिए हैं। अब हम आगे का पार्ट इसी कपड़े के ऊपर पीछे का पार्ट हम रख देते हैं और हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे आगे का पार्ट। बढ़ा लिए हैं। आधा इंच हम यहाँ इधर हाई हुक पट्टी लगाने के लिए हम बढ़ा लेंगे। और हमारा गला 6.5 इंच है आगे का, इसी में हम मिला देंगे। अब इसको हम गोलाई दे देंगे। ये हमारा अब इसी के बराबर हम काट लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। अब इसको हम गहराई देंगे इस तरीके से। आगे के पार्ट में आर्म रोल में गोलाई रहती है। गोलाई दे दिए हैं। गला को हम फिर से मिलाएंगे। 6.5 इंच चाहिए था, 6.5 इंच है हमारा। अब इसको हम तिरा का निशान लगाएंगे। 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे। कंधे से टेप रख करके 12 इंच पर हम निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ हमको 5 इंच 4.5 इंच चाहिए। 4.5 इंच हम इधर रखते हैं।
ये है। अब इसी के हिसाब से हम 1.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अब इसको हम नापेंगे हमारा कितना है। तो ये हमारा 14 आ रहा है, तो हम 8 पर हम इसको निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। चारों तिरा हम बना लिए हैं, आप सब देख सकते हैं। अब हम कैंची से घुसा देते हैं। अब हमारा बाहर भी निशान दिख गया। इस तरीके से हम दूसरे वाले कपड़े में हम लगा लेंगे निशान। अब हमारे सारे ब्लाउज में निशान लग चुके हैं। दोनों तरफ आप सब देख सकते हैं। ये हमारा दोनों तरफ हम निशान लगा लिए हैं। निशान दोनों तरफ लगाने से आराम रहता है सिलने में। हमारा तिरा उल्टा सीधा नहीं होता है, एक बराबर बनता है दोनों पार्ट का। अभी हमारा हो गया। अब हम आस्तीन निकालते हैं। आस्तीन का कपड़ा हम बराबर करेंगे। कपड़ा हमेशा बराबर करके काटा जाता है ताकि हमारा कपड़ा ख़राब ना रहे हो। अब हम 1.5 इंच तुरपाई के लिए रखेंगे। ये हमारा सिंपल ब्लाउज है, अस्तरदार नहीं है, इसलिए हमें तुरपान की ज़रूरत है। अस्तरदार वाले में बॉर्डर लगा रहता है तो तुरपाई की ज़रूरत नहीं है। तो हमें 9 इंच का चाहिए आस्तीन। हम इसमें देख लेते हैं हमें कितना चाहिए। तो 9 इंच हमें लंबाई चाहिए आस्तीन की। तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरह से हम रखेंगे। फिर हम इसके बाद हम 4.5 इंच पर यहाँ से लगाएंगे निशान। फिर हम इसको लाइनिंग करेंगे। 4.5 हम इंची टेप से बराबर मिलाएंगे। हमारा 4.5 इंच है और हम आधा इंच सिलाई के लिए रख दे। ये हमारा मार्जिन है जो सिलाई में अंदर हो जाएगा। अब हमारी मोहरी 13 इंच का है, तो 6.5 पर हम निशान लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है। अब इसको हम जो 4.5 इंच का निशान लगाए हैं, इसको हम इस तरह का इंची टेप को रखेंगे और यहाँ निशान लगा करके अब हम इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। हमारी आस्तीन अच्छे से कट जाएगी। आप सब देख सकते हैं हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब इसको हम बीच से कट का निशान लगाएंगे और कपड़े को हम सब सीधा करेंगे और आगे की तरफ हम आधा इंच का कट करेंगे। और आगे भी हम कट का निशान लगा देंगे। इससे हमको ये पता चलता है कि हमको आगे लगाना है। अब आप सब देख सकते हैं कि हमारी आस्तीन कट चुकी है। इस तरीके से आप सब कटिंग कर सकते हैं
अपने घर में। और हमें 1.5 इंच पर तुरपाई का निशान लगाना था। तुरपाई के लिए कपड़ा बढ़ा कर रखे थे, इस पर हम कट का निशान लगा देंगे। कट का निशान लगा दिए हैं। अब इसी को हम इसी पर मोड़ेंगे इस तरीके से तुरपाई के लिए, तो हमारा आस्तीन छोटा बड़ा नहीं होगा, क्लियर होगा जो होगा। और हम पाइपिंग के लिए कपड़े हमारे पास पर्याप्त है, तो हम इसको पाइपिंग के लिए कपड़े निकाल लेते हैं। तो पाइपिंग के लिए हम पहले कपड़े को बराबर करेंगे। पाइपिंग हमारा हमेशा औरेवी पट्टी में कटता है, जिस तरफ खिंचाव रहता है उसी तरफ कटता है, सीधी पट्टी नहीं लगती है। सीधी पट्टी लगाएंगे तो हमारा पाइपिंग अच्छा नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा। और हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का निशान लगा करके हम 1.5 इंच का हमें पट्टी चाहिए पाइपिंग के लिए। अब हम लोग बराबर सिलते रहते हैं, तो हम लोग को अंदाज़ है, तो बिना नापे काट लेते हैं। लेकिन आप लोग नाप कर काटिएगा, इस तरीके से तिरछा कर देना है। तिरछा करने से हमारी पाइपिंग की पट्टी सीधी हो जाती है, बैठ जाती है बढ़िया से, झोल नहीं आता है। जो झोल नहीं आता है तो पाइपिंग अच्छी बनती है। ये हमारी सारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसको हम पट्टी को इस तरीके से अलग कर लेंगे। सारा अलग करके कपड़े को अलग रख लेंगे, तो हमको सिलते समय आराम रहेगा। आप सब देख सकते हैं। सारी पट्टियों को हमने अलग कर लिए हैं। अब हम कपड़े को भी अलग करके दिखाते हैं। ये हमारा आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है, ये आस्तीन है हमारा, ये गला पट्टी है, पाइपिंग पट्टी है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसमें हम काज बटन करेंगे। अब इसको हम इस तरह से हम मोड़ देते हैं। मोड़ करके हम इस तरह से इसमें गांठ लगा लेंगे, तो हमारा कपड़ा अलग अलग रहेगा। तो सिलते समय हमारा कपड़ा इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसको अलग कर लिए हम। अब हम इसको भी अलग कर लेंगे। ये हमारा आगे का है, आगे पीछे का पार्ट है। ये आस्तीन का है। इसी तरीके से सभी कपड़े को हम अलग अलग रखेंगे, तो हमको सिलते समय ढूंढना नहीं पड़ेगा और हम आसानी से सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से कपड़ा को फोल्ड करके रखना चाहिए, बांध देना चाहिए इसे अलग अलग। अब ये हम तीसरा हमारा है, इसको भी हम अलग कर लेंगे। ये हमारी पाइपिंग पट्टी है। ये सब हमारे सारे एक्स्ट्रा कपड़ा है, काज बटन पट्टी में लगेगा। अगर डोरी लगाना है तो डोरी भी लगा दीजिएगा। अब हमने तीनों कपड़े को हमने अलग करके बांध लिए हैं। अब सिलते समय हमें आराम रहेगा। लेकिन अब हमारी वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।